और जैसी शंकर भगवान कथा सुनने के लिए गए, आप सब जानते हैं, माता सती ने कहा देखा कहाँ जा रहे हो। स्वाभाविक है पति जावे कहीं बढ़िया तैयार होकर तो पत्नी पूछती है बन ठन के कहाँ जा रहे हो। और माता सती ने भी पूछ दिया कि कहाँ जा रहे हो। शंकर भगवान बोले सुनो हम कहीं घूमने नहीं जा रहे। बोले फिर? बोले कथा सुनने जा रहे। माता सती ने के कान में जैसी आवाज गई, बोली कथा, अचंभे में पड़ गई। बोली तुम कब से कथा सुनने लगे? बोली क्यों? बोले रची महेश निज मानस राखा और पाए सो समय शिवासन भाका। अरे रामचरितमानस की तो रचना करने वाले ही आप हैं, फिर कथा सुनने जाते हो? कौन तुम्हें कथा सुनाता? आज हम भी चले। यहाँ पर शंकर भगवान से जब कहा कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, आप तो कृपा के समुद्र हैं, लेकिन इसके बाद भी कहाँ जा रहे हो? कुंभज, कुंभज कहते हैं घड़े के बेटे को। शंकर भगवान ने कहा भगवान तुमने बहुत अच्छी बात कही। बोले हम कौन है? बोले कृपा के समुद्र हैं। जरा ये भी तो बताओ। बोले समुद्र के पानी का स्वाद होता है खारा, और समुद्र के पानी से किसी की प्यास नहीं बुझ सकती है, और अगर प्यास बुझाना है तो घड़े के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए शंकर भगवान बोले शंभु गए कुंभज सिपाही। क्यों भैया? अच्छा क्यों गए? ये भूत बावन बोले नाथ है कैलाश पर्वत पर रहते हैं, अगर चाहते तो कुंभज ऋषि ही वहां चले आते, लेकिन ना। क्यों? आज स्वयं शंकर भगवान आए हैं। घड़ा प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासे को घड़े के पास आना पड़ता है। और अगर प्यासा घड़े के पास आवे तो उसके जीवन में जिज्ञासा होगी, उत्कंठा होगी। और अगर घड़ा ही प्यासे के पास पहुंच जाए फिर घड़ा का क्या महत्व रहेगा? ध्यान देना। यहां पर शंकर भगवान जब चले तो सती बोली हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। और जब देखो कि जब कथा सुनने आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने विश्लेषण दे दिए। जो जीवन में कभी कथा ना सुनता हो, अगर कथा के लिए एक कदम भी बढ़े तो कितने विश्लेषण। संग सती जग जननी भवानी, केवल सती नहीं जा रही, संग सती जग जननी भवानी, इतने विश्लेषण दिए हैं। और शंकर भगवान बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। आज माता सती के अंदर कथा सुनने की जिज्ञासा नहीं है। बोली ये तो ये देखने आ रही है कि सुनाने वाला कौन है इन्हें कथा, और क्या कथा सुनाता है। और देखो जब शंकर भगवान सती के साथ गए तो जो व्यास जी कुंभज ऋषि थे, और जैसे ही शंकर भगवान को देखा तो तुरंत उठकर पहले तो शंकर भगवान को प्रणाम किया, उनके चरणों में लेट गए। सती जी बोली वाह, जब यही सिलेंडर हो गए तो ये क्या कथा सुनाएंगे? क्यों? सती जी ने कहा जब यही चरणों में गिर पड़े हैं तो ये कथा क्या सुनाएंगे? आप जरा देखो, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अकेले सोरो जानी। लेकिन माता सती जो है ना वो झंझट में पड़ गई। कथा सुनने तो आओ, लेकिन जीवन में झंझट नहीं होना चाहिए। और अगर झंझट रहेगी तो आपके मन में कभी कथा बैठ नहीं पाएगी। इसलिए जीवन में झंझट से मुक्त हो। माता सती ने जब देखा बोले वाह, जब यही शरणागति हो गए तो ये क्या कथा सुनाएंगे। और जब क्या हुआ, राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा जब सती साथ में आई है तो इनका नाम क्यों नहीं लिखा? गोस्वामी तुलसीदास जी बोले देखो जब ये पंडाल में आई तब तो हमने इनका नाम लिख दिया। बोले जब पंडाल के अंदर आई, बोले ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जब कथा हुई तो कथा सुनी ही नहीं तो हमका नाम क्या खाक लिख दे में इनका? क्या किया? सुनी महेश परम सुखमान। यहां पर शंकर भगवान का नाम। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान ने कथा को सुना है, इसलिए सुनी महेश। और विशेषता देखो, बोले सुनी महेश। अच्छा, शंकर भगवान ने जब कथा को सुना तो उन्हें क्या मिला? बोले परम सुख मानी। एक तो होता है सुख और दूसरा होता है परम सुख। बोले सुख और परम सुख में अंतर है। क्या अंतर है?
आपके दोनों सुख हैं, चाहे सुख हो चाहे परम सुख हो ना। बोले सुख और परम सुख में अंतर है। अंतर क्या है? बोले भौतिक सुख साधन केवल आपको सुख दे सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा बोले जीवन में सुख प्रदान नहीं करती है। सुख तो वो है जीवन में चला भी जाए। क्यों? जैसे मान लो हम बढ़िया कूलर में लेटे हैं और लाइट चली जावे तो सुख चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? और अगर भगवान की कथा सुख नहीं देती है, बोले परम सुख, भगवान की कथा तो परम सुख देती है। क्यों? बोले सुख तो वो है जो जीवन में जा भी सकता है, लेकिन परम सुख वो है जो एक बार जीवन में आ जावे, सदा सदा के लिए हमारे जीवन में आनंद दे देता है। इसलिए वो भगवान की कथा है। और एक बात बतावे, एक तो कथा अमृत होता है, कथा अमृत, और चंद्रमा में भी अमृत है। क्यों? जब शंकर भगवान जा रहे थे तो माता सती ने कहा क्या सुनने जा रहे हैं? बोले कथा अमृत। बोले वाह। बोले तुम्हारे मस्तक पर है चंद्रमा, उसमें भी तो अमृत है। लेकिन शंकर भगवान ने कहा चंद्रमा में जो अमृत है और जो कथा अमृत है, इन दोनों में अंतर है। बोले क्या? बोले चंद्रमा में जो अमृत है वो जीवन में अमृत तो दे सकता है, लेकिन जो कथा अमृत है वो तुम्हें वैकुंठ दिला सकता है। इसलिए कथा अमृत और चंद्रमा में जो अमृत है, इन दोनों में अंतर है। और आज शंकर भगवान को जब परम सुख मिला, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या? बोले जब कथा सुनाने के बाद व्यास को दक्षिणा भी देना पड़ता है, तो शंकर भगवान ने कहा इनको अपने मन से देवें, जो अच्छा ना लगे, इनका काम का ना हो तो क्यों ना इनसे पूछ लिया जाए। इनसे पूछ लिया जाए तो इनको वही दिया जाए। कुंभज ऋषि ने क्या कह दिया? कुंभज ऋषि कहने लगे मैंने जिनकी आपको कथा सुनाई है उन्हीं की मुझे भक्ति मिल जावे। क्यों? आज स्वयं कुंभज ऋषि कह रहे हैं जिनकी मैंने कथा आपको सुनाई उन्हीं की भक्ति मुझे मिल जावे। क्यों? राम कृपा बिना, क्योंकि याद रखना प्यारी, यहाँ पर भूत भावन भोलेनाथ भक्ति दिलाने में सक्षम है। आप कहे प्रमाण क्या है? जा पर के पाना करही पुरारी, जा पर के पाना करही पुरारी, सो न पावे मुनि भगति हमारी, सो न पावे मुनि भगति हमारी, हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछे हरि भगत सुहाई, ऋषि पूछे हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। ऋषि को भगवान की कथी, भगवान की भक्ति को दे दिया आगे की ओर। जैसे कुछ दिन तक तो रही, इसके बाद मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। और जैसे ही माता सती के साथ जब जाने लगी, ध्यान देना क्या हुआ? बोले हृदय विचारत जात हरो। शंकर भगवान जब जा रहे हैं तो रास्ते में एक विचार, हृदय विचारत जात हर, अरे कहीं विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतारी हो, फिर वो गए जान सबको। यहाँ पर शंकर भगवान विचार कर रहे हैं, अगर भगवान का दर्शन हो जावे, जिनकी कथा सुनकर आए हैं, अगर उनका दर्शन हो जावे तो जीवन में कल्याण हो जाए।
राम जी ने कहा शंकर भगवान से, अरे हम तो यही हैं, थोड़ा नीचे तो देखो। देखो यही है जीवन में अहंकार की ऊंचाई को त्याग कर भगवान की कथा में बैठना, ये समर्पण होता है, श्रद्धा होती है। शंकर भगवान कैलाश पर्वत की ऊंचाई पर रहते हैं, लेकिन उस ऊंचाई का त्याग करके नीचे उतरे। और हम जैसा व्यक्ति जो अहंकारी है ना, हम जैसा व्यक्ति अहंकारी जो दो चार कथा कह लेता है तो दूसरों की कथा सुनना नहीं चाहता। लेकिन शंकर भगवान स्वयं कथावाचक हैं, लेकिन इसके बाद भी कैलाश पर्वत की ऊंचाई को त्याग कर आज भगवान की कथा सुनने के लिए नीचे आए। जब तक जीवन में अहंकार की ऊंचाई को त्यागोगे नहीं प्यारे, तब तक भगवान की कथा फलीभूति ही नहीं होगी। अच्छा देखो, जब भगवान की कथा सुनी तो मन में क्या है? हृदय विचारत जात हर। अरे हम भी तो कथा सुनकर घर जाते हैं ना, लेकिन भगवान के कभी दर्शन का मन नहीं हुआ। कारण क्या है? क्योंकि हम कथा में तो गए, हमने केवल घड़ी देखी, कब महाराज विराम होंगे, 5:30 बज गए, अभी तक बंद ही नहीं हुई। तो क्यों? कहने का मतलब कथा में कम घड़ी पर ज्यादा ध्यान रहा। अरे जब आए हो तो निश्चिंत होकर बैठो। क्या होगा अगर बैठे रहोगे थोड़ी देर? जीवन का अगर सच्चा लाभ चाहते हो तो भगवान की कथा में निश्चिंत होकर बैठो। ये जिंदगी के काम धाम तो लगे ही रहेंगे। क्यों भैया? वैसे तो लोगों के पास फुर्सत नहीं है। अभी तुम किसी से कहो भैया कथा बहुत अच्छी हो रही है, महाराज जी चित्रकूट से आए हैं, सुनने चलोगे? तो लोग क्या कहते हैं? अरे भैया तुम्हें सुनने की पड़ी है, हमें मरने की फुर्सत नहीं। इन लोगों का प्राय उत्तर हुआ करता है, उनके पास समय नहीं है। अच्छा कथा सुनने कौन आते हैं? जिनके जीवन में कथा से परिवर्तन होना है, वो कथा नहीं सुनते। वो कौन है? वो वर्तमान काल है। और भगवान की कथा तो वो सुनने आते हैं जिनके जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, वो तो भगवान के प्रति शरणागत हैं। याद रखना, अगर कथा की आवश्यकता तो नौजवानों को है, क्योंकि आज समाज में अगर बिगड़ रहा है तो वो हमारा वर्तमान बिगड़ रहा है। और ये भगवान की कथा वर्तमान के लिए, अगर हमारा वर्तमान संभल जावे तो ईमानदारी से बताओ हमारा पूरा घर सुधर जाएगा। यही तो विडंबना। बेटा बाप से ऊंची आवाज में बात करता है, बहू सास का सम्मान करना नहीं चाहिए। इसलिए ध्यान देना, ये भगवान की कथा वर्तमान के लिए आवश्यक है। यही विडंबना है, वर्तमान के पास समय नहीं है। और याद रखना प्यारे, मैं तो कहा करता हूं, अगर एक बार भी वर्तमान अगर कथा सुने तो मज्जन फल पी कही तत्काल, मज्जन फल पी कही तत्काल, बाकी होए पे के बकहु मराला, काके होए पे के बकहु मराला, मज्जन फल पी कही तत्काल, मज्जन फल पी कही तत्काल, मज्जन फल पी कही तत्काल। यहाँ पर शंकर भगवान जब कथा सुनकर जा रहे थे, हृदय विचारत जात हार, ये नहीं सोचा कि घर जाने में देर हो गई, आज बहुत कथा में टाइम लग गया, ये नहीं विचार किया। बोले हृदय विचारत जात हर, अरे कहीं भी दे दर्शन हो। अरे जिनकी कथा सुनने आए हैं, जिनकी कथा हमने सुनी, उनका दर्शन हो जावे। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, अरे जरा नीचे देखो, हम तो नीचे ही है। और जैसे ही शंकर भगवान ने देखा तो राम जी तो नीचे चल रहे थे, लेकिन विडंबना क्या हो गई? राम जी को देखा तो शंकर भगवान ने कहा, बोले अब प्रणाम करने का मन भी है लेकिन मजबूर है, क्या करें, नीचे चले जावे तो ये बगल में है, ये सती भी समझ जाएंगी। और गुप्त रूप अवतरे प्रभु, भगवान का अवतार गुप्त होता है।
और अगर सबको कोई जान गया, अगर मैं प्रणाम करूंगा और ये सती जान गई तो अरे क्या हुआ? अगर सती जान गई, एक बात याद रखना, माताओं के पेट में बात नहीं पचती, और अगर ये जान जावे तो दो चार से कहे बिना ये रह नहीं सकती। क्यों? दो चार से कहे बिना ये रह नहीं सकती हैं। और शंकर भगवान ने कहा अगर सती को मालूम चल गया तो इस जगत में सबको बता देंगी कि यही नारायण है। इसलिए शंकर भगवान ने क्या किया, दूर से ही वहीं से कहे सच्चिदा नंद परधाम, दूर से ही सच्चिदानंद के भगवान को प्रणाम किया। माता सती साथ में चल रही थी और ज्यादा दिमाग खराब हो गया। बोली बा शंकर जगत बंद जगदीसा, सोर नर मुनि सब नावत सीसा, तेन नृप सोता, नृप माने राजा, इन्होंने राजा के बेटे राजकुमारों को प्रणाम किया है। देखो माता सती समझ नहीं पाई कि ये भगवान है। और कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, भगवान तो हमें मिले मिलाए हैं, लेकिन हम भगवान को कैसे पहचानेंगे? राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम फिर होताई। भगवान को पहचानने वाला कौन है? कौन पहचान सकता है? बोले सोई जान है जाए अरे देह जनाई। एक तो भगवान जिसे जना दे वही भगवान को जान सकता है, या दूसरा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सो जानो सत संग प्रभाव। जिसने जीवन में सत्संग किया होगा वो भगवान को पहचान जाएगा। यही हुआ, माता सती ने सत्संग किया नहीं, झंझट में पड़ी रही, भगवान मिल गए, पहचान नहीं पाई, और अगर सत्संग करती तो पहचान जाती। देखो माता सती ने जिस समय भगवान को देखा और जिस समय सुग्रीव ने भगवान को देखा, दोनों की राशि एक है। वहां सुग्रीव है, यहां सती है, लेकिन जिस स्थिति में सुग्रीव और माता सती ने देखा वो स्थिति क्या है? बोले राम जी और लक्ष्मण जी हैं, सीता का हरण हो गया। सीता कौन है? भक्ति। और हमारा शास्त्र कहता है बिना भक्ति के अगर भगवान को देखोगे तो पहचानना मुश्किल होगा। इसलिए पहचान के लिए तो गुरु की आवश्यकता है। फिर यहाँ तो शंकर भगवान तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और वहां जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। वहां सुग्रीव की पहचान हो गई, क्यों? हनुमान जी की बात मान ली। यहाँ शंकर भगवान ने कितना कहा लेकिन सती ने नहीं माना, तो शंकर भगवान को अंत में यही कहना पड़ा, क्या? अरे जो तुम रे मन अति संदेहो, जो तुम रे मन अति संदेहो, जाए परीक्षा ले परीक्षा ले हो, जो तुम्हारे मन अति संदेहो, जो तुम्हारे मन अति संदेहो, जो जाए परीक्षा ले जो जाए परीक्षा ले हो। देखो भैया, यहाँ माता सती ने कहा आप हमारे साथ नहीं चलेंगे। शंकर भगवान सती से बोले एक बात बताओ, बोले इलाज तुम्हारा होना है कि हमारा होना है? सती ने कहा क्या मतलब? बोले बीमारी तुम्हें लगी है, इलाज तुम्हारा होना है, इसलिए जो तुम रे मन अति संदेहो, जो तुम्हारे मन अति संदेहो, जाए परीक्षा ले जाए परीक्षा ले हो, तब लग बैठे हो बटे छाई, तब लग बैठे हो बटे छारी, जब लग तुम ये हो मोए भाई, जब लग तुम्हें हो मोरे बारी, जब लग तुम ये हो मोए भाई। शंकर भगवान ने कहा हम यहीं बैठते हैं, तुम चली जाओ। और ध्यान देना, शंकर भगवान ने कहा करो सो जतना विवेक विचारी। जीवन में विवेक कहां रहता है? जरा विचार करो।
बोले जहां पर विवेक होता है वहां त्रुटि नहीं होती है, और जहां विचार होता है वहां त्रुटि हो सकती है। अगर सती के जीवन में विचार के साथ विवेक होता, शंकर भगवान ने तो कहा, बोले करहु सो जतन विवेक विचारी। बोले विचार तो करना, लेकिन विचार के साथ विवेक भी रखना। लेकिन माता सती जब गई तो पुण्य पुण्य हृदय विचार कर, अरे धर सीता कर रो। माता सती ने सीता का रूप बना लिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर विवेक होता तो शायद कौशल्या भी बन जाती, लेकिन ना, पुण्य पुण्य हृदय विचार कर और धर सीता कर रूप। जीवन में कोई सीता की नकल कर सकता है क्या? अरे माता जानकी, आज माता जानकी का वेश बनाया है और असली सीता नहीं रही, नकली सीता बन गई, तो काम भी नकली हो गया। ध्यान देना, यहां पर जैसे ही माता सती ने सीता का वेश बनाया, ध्यान देना, एक बात और सुनो। यहां शंकर भगवान ने जब देखा तो सती के रूप में नहीं देखा, सीता के रूप में देखा, और जबकि सती है। और जब राम जी ने देखा तो सीता के रूप में नहीं, सती के रूप में देखा। शंकर भगवान सीता के रूप में और राम जी ने सती के रूप में। आप कहे प्रमाण क्या है? जोर पान प्रभु की न प्रणाम हो। अरे जब प्रणाम किया है तो सती तो प्रणाम किया है, सीता को तो राम जी प्रणाम करेंगे नहीं। और वहां शंकर भगवान ने, तब शंकर देख्यो धर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। क्या? सती कीन सीता कर बेखा। शंकर भगवान को सीता दिख रही हैं, राम जी को सती, और लक्ष्मण को क्या देखा? लक्ष्मण दीखे उमा के बेखा। लक्ष्मण दीखे उमा के बेखा। जगते भयो जगते भयो से सुनना। बोले लक्ष्मण दीखी उमा। उमा कहते हैं माता पार्वती को। लक्ष्मण जीवाचार है और जीव में इतनी हिम्मत नहीं है जो वांगी का देखे। और लक्ष्मण ने क्या देखा? लक्ष्मण दीखी उमा। उमा कहते हैं पार्वती को। तो लक्ष्मण ने क्या पार्वती को देखा? जरा विचार तो करो। लक्ष्मण ने पार्वती को नहीं देखा, किसे देखा? अगर आपने हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हों, जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो हमारी बात समझ जाएंगे। आप कहें स्वामी जी आप तो समझाओ, यहाँ पढ़ा लिखा कोई नहीं है। क्यों? अच्छा पढ़े लिखे ना होते तो कुर्सी पे वैसे ही बैठ जाते थे। क्यों? एक कुर्सी तो पढ़े लिखे लोगों को मिलती है। क्यों भैया? मैंने गलत तो नहीं कहा। एक कुर्सी ऐसे थोड़ी ना मिलती है, जो पढ़ा लिखा होता है उसी को कुर्सी मिलती है। और यहाँ लक्ष्मण दीखी उमा। उमा कहते हैं माता पार्वती। तो फिर यहां लक्ष्मण ने क्या देखा? पार्वती को नहीं देखा। कैसे देखा? अगर हम उपसर्ग प्रत्यय की बात करें, जो ध्यान से सुनना, जो उमा का ऊ है ना, उमा का ऊ हटा के हम तीख में लगा देंगे तो क्या होगा? लक्ष्मण दीख्यो, यही तो होगा। लक्ष्मण दीख्यो, अरे मां कृत बेखा। लक्ष्मण ने मां को देखा। अच्छा कौन सी मां देखा? अब ये भी तो निश्चित हो जावे, सती या सीता। कौन सी मां देखा? लक्ष्मण दीख्यो मां कृत बेखा। कौन सी मां देखा? तो उसी अर्धाली में आगे लिखा है चकते भयो भ्रम। यहाँ दोनों शब्द एक साथ हैं। बोले चकते भयो भ्रम। बोले यहाँ चकित का मतलब क्या है? बोले चकित इस बात से है, अभी अभी भाभी का हरण हो गया, ये कहां से आ गई। और भ्रम किस बात का है?
ये असली सीता भाभी नहीं है। क्यों? अगर असली होती तो हमारे भैया के पीछे चलती। ये तो कैसी है? आगे हुई चले पंथ ते जे आवत नर भो। पत्नी वही है जो पति के सदा पीछे चले, और जो पत्नी पति के पीछे चले, समझ लेना परिवार में सब कुछ ठीक है। और पत्नी आगे दौड़े और पति पीछे मनाने के लिए, तो समझ लेना कि इनके परिवार में सब गड़बड़ चल रहा है। और इसलिए असली सीता तो थी नहीं, तो काम भी असली नहीं हुआ, नकली हो गया। असली सीता कहाँ चलती है माताओं? आगे राम लखन पुन पाछे, आगे राम लखन पुन पाछे, आपस भेष विराजन गाछे। उभय बीजे सिए सोहत कैसे, उभय बीजे सिए सोहत कैसे। यहाँ सती ने देखा तो और ज्यादा झंझट में पड़ गई। माता सती ने क्या देखा? माता सती भी झंझट में पड़ गई और ज्यादा। क्यों? जाए उतरवते हूं कहा। और जब शंकर भगवान के पास लौट कर आई, क्या हुआ? शंकर भगवान ने कहा परीक्षा ली। एक बात ध्यान देना मेरे प्यारे, अगर भगवान को माता सती परीक्षा से पाना चाहती, और अगर भगवान हमारे मिलेंगे तो परीक्षा से नहीं मिलेंगे। यही विडंबना है। लोग परीक्षा से भगवान को पाना चाहते हैं। कैसे? हमारे बेटे की नौकरी लगे तब हम जाने कि तुम हो। क्यों? हाँ, लोग कहते हैं लड्डुओं का भोग लगाएंगे अगर बेटा नौकरी से लग जावे। कहने का मतलब लोग परीक्षा के द्वारा भगवान को पहचानना चाहते हैं। यही विडंबना है जीव की। हमें भगवान की परीक्षा नहीं लेना, हमें जिनकी परीक्षा लेना चाहिए उन पर तो हम विश्वास करते हैं। अरे परीक्षा तो हमें इंसान की लेना चाहिए, लेकिन हम इंसान पर विश्वास करते हैं, और जिन पर हमें विश्वास करना चाहिए उनकी हम परीक्षा लेते हैं। भगवान कोई परीक्षा का विषय नहीं है। भगवान की कृपा तो सब पर बराबर बरस रही है। अंतर इतना है हमारी पात्रता पर निर्भर है। क्यों? जैसे मान लो बारिश हो गई, अब किसी ने बाल्टी रख दिया, किसी ने लोटा रख दिया। जिसने लोटा रखा तो उसका लोटा भरेगा, और जिसने बाल्टी रखा उसकी बाल्टी भरेगी। कहने का मतलब, और लोटा वाला कहे वाह, ये देखो बारिश ने हमारा तो केवल लोटा भरा है, इनकी बाल्टी भर दी ना। इसमें बारिश का दोष नहीं है, दोष तो हमारा है, हमारी पात्रता पर निर्भर है। अगर हमारी पात्रता होगी, भगवान की कृपा तो समान बरस रही है।
संसार में समान जीव पर भगवान की कृपा होती है। अंतर इतना है, हम भगवान की कृपा को पहचान जावे तो। इसलिए भगवान परीक्षा का विषय नहीं है। माता सती परीक्षा से पाना चाहती हैं, शूर्पणखा समीक्षा से पाना चाहती है, अपने से भगवान की तुलना कर रही है। तुम समय पुरुषो नमो समय नारी। भगवान समीक्षा से भी नहीं मिलेंगे। अगर भगवान मिलेंगे, माता सबरी को मिले। माता सबरी ने ना तो भगवान की परीक्षा ली और ना भगवान से समीक्षा किया, भगवान की केवल प्रतीक्षा की है। भगवान की तो प्रतीक्षा करना चाहिए। अरे किसी न किसी जीवन में अवश्य मिलेंगे। क्यों? अगर इस जन्म ना मिले, घबराने की कोई बात नहीं है। हमारा प्रयास निरंतर होना चाहिए। किसी न किसी जन्म में हमें भगवान अवश्य मिलेंगे। और एक बात याद रखना, ये हमारे धरती पर जन्म जब तक होते रहेंगे, जब तक हमें भगवान नहीं मिलेगा। और एक बात और बतावें, कथा तो जीवन में सुनना ही पड़ेगा। चाहे इस जन्म सुनो या अगले जन्म सुनो। अगर इस जन्म में नहीं सुनोगे, जिस माता सती ने इस जन्म कथा को नहीं सुना, तो जब पार्वती बनकर आई, वही माता पार्वती कथा सुनना चाहती हैं। आप कहे परमा, कथा जो सकल लोक हितकारी, और सोई पोछन चाहे शैल कुमार। भगवान की कथा जीवन में हित करती है। आपने श्रीमद् भागवत इतनी बार श्रवण किया होगा प्यारी, और ईमानदारी से बताओ, भागवत में राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ है, और जबकि तक्षक नाग ने डसा है राजा परीक्षित को। और अगर सर्प काटे तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है, और जिसकी अकाल मृत्यु हो वो अधोगति को प्राप्त होता है। लेकिन राजा परीक्षित अधोगति को प्राप्त नहीं हुए, उनकी सदगति हो गई। कारण क्या है? क्योंकि राजा परीक्षित ने अपने जीवन को भगवान की कथा से जोड़ लिया है, इसलिए उनकी सदगति हुई है। इसलिए अपने जीवन को भगवान की कथा से जोड़ना तुम्हारे जीवन में हित ही होगा। और यहाँ माता जब सती वापस पहुंची, शंकर भगवान ने कहा परीक्षा ली, कछुना परीक्षा लीने गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाम। मैंने तो आपकी ही तरह प्रणाम किया है, बस अंतर इतना है, आपने यहां से, हमने वहां से। शंकर भगवान बोले, भगवान जब प्रणाम ही करना था तो तुम भी यहीं से कर लेती, वहां से क्यों गई? यहां पर माता सती भगवान शंकर से झूठ बोली। अब जरा यहां से कथा को ध्यान से सुनना। माता सती शंकर भगवान से झूठ बोली, और अगर सती झूठ बोली है तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ क्या? क्यों? यहां पर इतने दंपति बैठे हैं, कोई दंपति हाथ उठाकर बता देवे हम पति पत्नी में आज तक झगड़ा ही नहीं हुआ। कोई दंपति हाथ उठाकर बता, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहां भूत बामन भोलेनाथ ने देखा कि सती झूठ बोली, लेकिन इसके बाद भी सती से झगड़ा नहीं हुआ। इसको कहते हैं रामचरितमानस। और आज का पति होता तो पता नहीं पत्नी से कितना झगड़ा होता। वाह, अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो। तो पति पत्नी में झगड़ा होता, लेकिन शंकर भगवान माता सती के बीच में झगड़ा नहीं हुआ। प्रमाण है, अगर किसी भी जगह आपको प्रमाण मिले कि शंकर और सती के बीच में झगड़ा हुआ, तो आप मुझे प्रमाण बताना प्यारे। यहाँ शंकर और सती के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। क्यों? शंकर भगवान समझ गए हमारी सती हमसे झूठ नहीं बोल सकती। क्यों? मुझे विश्वास है, यही तो विश्वनाथ हैं, विश्वास के देवता। मुझे विश्वास है अपनी सती पर, हमारी सती हमसे झूठ नहीं बोल सकती। इसलिए शंकर भगवान ने प्रेरे सतई जय झूठ कहावा। हमारी सती जो हमसे झूठ बोली है ना, ये हमारे केवल राम जी की इच्छा से ही बोली है। और अगर राम जी के कारण, राम जी की इच्छा से, तब राम जी से ही पूछना चाहिए कि सती का क्या करें।